तो आपका अपने यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही हैं उसका जो पार्ट 2 है उसको कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में जो मैंने पार्ट 1 कवर किया था वो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी, आप वहां से जाकर उसको फंडा ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जहाँ ज़रूरत होगी फंडा ट्रिक की वो लगाएंगे। तो सबसे पहली पुस्तक जो याद करनी है आज आपको, मध्य हिमालय का पुरातत्व पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है। मध्य हिमालय का पुरातत्व यानी कि आपके पास हिमालय है और इस हिमालय में इसने बोला है कि मध्य हिमालय का पुरातत्व की खोज की है। तो किसने की है? तो इंसान को सबसे ज़्यादा कठोज यानी कि कठिन कार्य क्या लगता है कि हिमालय के मध्य में जाना। या तो आप ऐसे मान लो कि हिमालय और उसका मध्य यहाँ है, इधर से भी इतना इधर से भी इतना है, तो मध्य में जाना क्या कठोर है यानी कठिन कार्य है। तो यशवंत सिंह कठोज के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। दूसरी, उत्तराखंड के अभिलेख और मुद्रा, ये पुस्तक भी पूछी जा चुकी है, किसके द्वारा लिखी गई है? देखो, पुरातत्व कठोज, कठिन कार्य मध्य हिमालय में जाना, ठीक है। उत्तराखंड के अभिलेख और मुद्रा किसके द्वारा लिखी गई है? शिव प्रसाद डबराल के। तो इंसानों का फंडा है उत्तराखंड में, हर इंसान चाहता है कि उसके अभिलेख यानी कि कागज़ या जो ज़मीन जायदाद है मुद्रा वो क्या हो जाए? डबल हो जाए। क्या हो जाए? डबल हो जाए। किसकी कृपा से? शिव जी की कृपा से। तो मुद्रा को डबल करना है, ये ऐसे याद हो जाएगा। और मध्य हिमालय में जाना कठिन है। तो आपको जब ऑप्शन दिखाई देगा आप आराम से इसको क्लिक करेंगे। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक पूछी गई थी, उस पुस्तक का नाम था न्यूज इन इंडिया। तो ये लिखी किसने थी? जॉब फ्रांसिस वाइट ने। जॉब फ्रांसिस वाइट ने। तो आप आजकल देखते होंगे न्यूज इंडिया में, न्यूज में ज़्यादातर क्या चल रहा है? ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट चलता है। तो हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया जॉब फ्रांसिस वाइट के द्वारा लिखी गई है। चिपको आंदोलन एक जन इतिहास, ये पुस्तक पूछी जा चुकी है, शेखर पाठक के द्वारा लिखी गई है। शेखर पाठक के द्वारा चिपको आंदोलन एक जन इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? शेखर पाठक। तो अभी इसको कैसे याद करना? देखो, शिखर, शिखर मतलब यानी कि सिर, सिर पर बाल होते हैं और बाल अक्सर क्या होते हैं? चिपके चिपके रहते हैं, चिपके चिपके रहते हैं। तो चिपको वाली पुस्तक, चिपको आंदोलन किसकी है? शेखर पाठक की है। पंडितों का पंडित नैन सिंह रावत की जीवन गाथा भी किसने लिखी है? शेखर पाठक ने। तो पंडितों का पंडित और नैन सिंह रावत की जीवन गाथा शेखर पाठक की है। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, तो कुली बेगार, जब इंसान कुली बना रहेगा पूरे दिन तो उसके बाल कैसे रहेंगे? चिपके चिपके, सिर पर चिपके चिपके रहेंगे, क्योंकि कुली क्या करेगा? जब कुली चल रहा होगा और वो सामान ढो रहा होगा तो उसके सिर पे बोझे के कारण वहाँ से बाल चिपक जाएंगे। तो कुली बेगार प्रथा शेखर पाठक, चिपको आंदोलन शेखर पाठक और पंडितों का पंडित शेखर पाठक, तीनों पुस्तक इंपॉर्टेंट है। टिहरी की कहानियाँ, टिहरी की कहानियाँ विद्यासागर नोटियाल की है, विद्यासागर नोटियाल की है। तो टिहरी की कहानियाँ, अब उत्तराखंड का सबसे बड़ा डैम टिहरी, पूरे भारत का भी यही है, एशिया का भी सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? टिहरी डैम है। तो विद्यासागर यानी कि एक बहुत बड़ा सागर है, इसमें क्या है? एक बहुत बड़ा सागर है, बहुत ज़्यादा विद्या लगाई है सबसे ऊंचा बनाने के लिए। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि टिहरी की कहानियाँ विद्यासागर नोटियाल की है। उत्तराखंड यात्रा दर्शन पुस्तक शिव प्रसाद डबराल। देखो, एक तो मुद्रा डबल है, अभिलेख और मुद्रा शिव प्रसाद डबराल की पुस्तक है। उत्तराखंड यात्रा दर्शन पुस्तक, अब कोई भी व्यक्ति बाहर से आए, विदेश से आए, चाहे उत्तराखंड में, उत्तराखंड से अलग राज्यों से आए, यदि वो उत्तराखंड की यात्रा करता है और उसके दर्शन करता है, यात्रा के, चार धाम यात्रा के दर्शन करता है, तो उसकी इच्छा रहती है कि एक बार तो आ गया, डबल और आना है, एक बार और आना है। तो शिव प्रसाद डबराल के शिव जी के दर्शन डबल करने हैं, डबल करने हैं, ध्यान हो जाएगी। उसके बाद जीवन ज्योति, जीवन ज्योति पुस्तक कमलेंदुमती शाह की है। देखो, ज्योति कमलेंदुमती, ज्योति कमलेंदुमती। अक्षांश दर्पण, ये भी पूछी जा चुकी है। तो अक्ष या आंसू कहाँ से निकलते हैं? आँख से, और आँख को क्या बोलते हैं? नैन। तो नैन सिंह रावत की अक्षांश दर्पण, ये भी याद हो जाएगी आपके आराम से। द पंडित, ये पुस्तक विंसरियर से ली गई है, ये वाली पूछी जा चुकी है, तो इसके चांसेस भी हैं इस बार। द पंडित पुस्तक किसकी लेखक है? डेरेक वालेर की, डेरेक वालेर की। तो जो कुछ पंडित होते हैं, पंडित, कुछ पंडित ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? डेरेक यानी कि डराने का काम करते हैं। क्या करते हैं? डराने का काम करते हैं। तो द पंडित याद रखनी है आपको, द पंडित डेरेक वालेर की पुस्तक है। अब इसकी जो PDF वगैरह हैं उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पर आप जुड़ सकते हैं ग्रुप में। वीडियो अच्छी लगती है भी लाइक कमेंट जरूर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे चैनल पर न्यू हैं। आगे की पुस्तक और देखते हैं। नेक्स्ट है टिहरी राज्य के जनसंघर्ष की स्वर्णिम गाथा। अभी हमने पढ़ा है टिहरी की कहानियाँ विद्यासागर नोटियाल की। अब टिहरी राज्य के जनसंघर्ष में स्वर्णिम गाथा, जनसंघर्ष की जो स्वर्णिम गाथा रही है वो किसने लिखा है? देखो, जनसंघर्ष हमेशा सत्य होता है। क्या होता है? जनसंघर्ष लोगों का क्या होता है? सत्य की ओर होता है। टिहरी राज्य के जनसंघर्ष की स्वर्णिम गाथा सत्य की ओर है। तो सत्य प्रसाद रतूड़ी,
सत्यप्रसाद रतूड़ी ने लिखी है। नंदा के जागर, बसंती बिष्ट, देखो बसंत, इसमें क्या आ रहा है संत। अब आपने देखा होगा जागर यानी कि जागना, नंदा के जागर यानी कि नंदा देवी टेम्पल है, उसको ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। नंदा देवी टेम्पल है, उसमें जो जागने का काम सबसे पहले कौन करते हैं? संत लोग करते हैं। कौन करते हैं? संत लोग। गांव में भी देखा होगा मंदिर होता है तो जैसे इसमें जो है रेडियो बजती है संत लोग ही बजाते हैं। तो नंदा के जागर सबसे पहले जगाने का काम करते हैं संत लोग। बसंती बसंती बे संत लोग करते हैं। कौन करते हैं? बे संत लोग करते हैं। बसंती बिष्ट इन द ग्रेव ऑफ नंदा देवी राजजात, इन द ग्रेव ऑफ नंदा देवी राजजात चंद्र सिंह नेगी के द्वारा 2013 में लिखी गई है। नंदा देवी राजजात चंद्र सिंह नेगी के द्वारा लिखी गई है। अब नेक्स्ट है मसूरी मेडले, प्रोफेसर गणेश सैली, गणेश सैली के द्वारा मसूरी मेडले। अब मेडल जीतने हैं तो मेडल जीतने हैं तो मेडल जीतने के लिए या मसूरी मेडले, मशहूर होने के लिए आपको मेडल जीतने पड़ेंगे और उसके लिए श्री गणेश तो करना ही पड़ेगा। श्री गणेश तो करना ही पड़ेगा, नहीं कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, बैठे बैठे थोड़ी मेडल मिलेंगे। तो मशहूर होने के लिए मेडल जीतने हैं या मेडल जीतकर मशहूर होना है तो आपको श्री गणेश तो करना ही पड़ेगा। जंगल ट्रैवल्स इन नॉर्दर्न इंडिया, जंगल ट्रैवल्स इन नॉर्दर्न इंडिया पर्यावरण पर आधारित पुस्तक है, जॉन हैबिट के द्वारा लिखी गई है। अब इसको कैसे याद करना है? जॉन का पढ़ लो जान, कि जान की हैबिट है, जान की हैबिट है कि जंगल की ट्रैवल करनी है उसको, किधर में? नॉर्दर्न इंडिया में। यदि भारत का मैप देखें आप, नॉर्थ यानी कि उत्तर वाले क्षेत्र में जितने भी जंगल हैं उस जंगल की ट्रैवल करनी है किसकी? हमारी जान की हैबिट है। तो जान की हैबिट क्या है? जंगल ट्रैवल करनी है नॉर्दर्न इंडिया में। डेड ऑफ इनोसेंस रस्किन बॉन्ड है, इंग्लिश वाली पुस्तक है तो आपको ध्यान रखने की रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। जैसे एक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ रस्किन बॉन्ड की है, किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा अबोध बंधु बहुगुणा। अब इसको कैसे याद करना है? गढ़वाली व्याकरण थोड़ी टफ है। व्याकरण तो देखो आपको भी पता है, हिंदी व्याकरण हो, इंग्लिश की ग्रामर हो, है ना, व्याकरण में आती है, और गढ़वाली व्याकरण हो, तो इनकी रूपरेखा जो बनानी होती है वो थोड़ी सी अबोध, जो बोध बालक हैं, अबोध बालक हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, उनके लिए बहुत ही गुणा टफ होती है, बहुत ही गुणा टफ होती है। आप ऐसे ध्यान रखेंगे। मल और मध्यकालीन उत्तराखंड चौहान और भट्ट के द्वारा लिखी गई है। उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलन का इतिहास, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलन का इतिहास डॉक्टर योगेश धसमाना के द्वारा लिखा गया है। अब आपको कैसे ध्यान रखना है? उत्तराखंड में जन जागरण हो रहा है और आंदोलनों का इतिहास लिखा जा रहा है, तो उसमें तो देखो 10 लोगों का इंटरफेयर होगा ही होगा। किसका होगा? 10 लोगों, 10 माना 10 लोगों का क्या होगा? इंटरफेयर होगा। किसमें? आंदोलन का जब इतिहास लिखोगे जन जागरण का, के लोग बाग बोलेंगे ना जन जागरण वाले कि मेरा लिखो जी या मेरा लिखो, तो 10 लोगों का क्या होगा? 10 माना इंटरफेयर होगा। लंडोर डेज रस्किन बॉन्ड, लंडोर डेज रस्किन बॉन्ड एक्सिस फ्रॉम वाटर लाइफ रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड हो गया। उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य देव सिंह पोखरिया, देव सिंह पोखरिया। उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य किसकी है? देव सिंह पोखरिया की। स्वतंत्रता संग्राम में सिरदेव सुमन की भूमिका उमाशंकर सतीश के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्रकृति के कवि चंद्रकुंवर बरतवाल, ये पुस्तक लिखी है जगमोहन आज़ाद ने। किसने लिखी है? जगमोहन आज़ाद ने लिखी है। हो सकता है दोस्तों कुछ पुस्तकें पिछले वाली वीडियो की रिकॉल हो जाए आपको, लेकिन एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो उसी वीडियो में मिलेगी, वो उसको आप जरूर देखें। पहाड़ और पहाड़ पुस्तक के लेखक गणेश खुशगाल गणी। देखो पहाड़ और पहाड़, जब आपको पहाड़ पहाड़ और पहाड़ दिखाई दे तो इंसान क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। और जैसे खुश होगा तो गाल क्या करेंगे? प्लस करेंगे, यानी कि ब्लेस करेंगे, खुशी से खिल उठेंगे। तो पहाड़ और पहाड़ दिखाई देंगे तो खुश गाल, क्या करना है? गालों को खुश करना है, खुश गाल। तो गालों को खुश करने के लिए पहाड़ी पहाड़ दिखाओ, पहाड़ी पहाड़ दिखाओ। एशिया की पीठ पर, एशिया की पीठ पर शेखर पाठक उमा भट्ट, शेखर पाठक और उमा भट्ट के द्वारा लिखी गई है। एशिया की पीठ पर इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अब एशिया की पीठ पर, अब आप यदि थोड़ा सा समझे, जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है तो जो उसकी पीठ होती है ना वो शिखर सा उठ जाता है, शिखर सा उठ जाता है जब झुक के चलता है इंसान। तो शेखर पाठक की एशिया की पीठ पर। उत्तराखंड डिजास्टर, उत्तराखंड डिजास्टर डॉक्टर यूएस रावत और वीपी सेमवाल के द्वारा लिखी गई है। तो अब देखो इसको कैसे ध्यान रखोगे? डिजास्टर यूएस रावत, है ना, यानी कि उत्तराखंड में डिजास्टर आना बहुत बड़ी आफत है। रावत आफत, रावत आफत, यूएस रावत और सेमवाल। और सेम कंडीशन हर साल की उत्तराखंड में डिजास्टर आती है, सेम कंडीशन है और आफत है। क्या है? आफत है। यूएस रावत और वीपी सेमवाल। उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो शक्ति प्रसाद सकलानी। देखो पत्रकारिता का इतिहास पहले ये रहा है कि पत्रकारिता में पहले बहुत शक्ति थी। क्या थी? पहले
बहुत शक्ति थी, अब तो नहीं रही। गढ़वाल हिमालय रमाकांत बेंजवाल के द्वारा लिखा गया है। दिल्ली की झलक चिंतामणि पालीवाल। अब दिल्ली की झलक का मतलब ये है, यदि आप दिल्ली घूमने जा रहे हो और वहाँ पर प्रदूषण हो तो आप कहोगे कि ऐसी झलक दिल्ली की तो चिंता है, चिंता का विषय है। चिंतामणि चिंता का विषय, दिल्ली की झलक कैसी है, चिंता का विषय है। आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया बताया है। यह पुस्तक किसकी है, भजन सिंह की है। मेघदूत का गढ़वाली रूपांतरण किसने किया है, आचार्य धर्मानंद ने किया है। मेघदूत, देखो प्राचीन समय में धर्म के लिए दूत भेजे जाते थे। क्या भेजे जाते थे, एक राजा से दूसरे राजा के लिए दूत भेजे जाते थे। तो आपको ऐसे ध्यान रखना, किसके लिए, धर्म की रक्षा के लिए क्या भेजे जाते थे, दूत। तो मेघदूत का गढ़वाली रूपांतरण आचार्य धर्मानंद। क्रीड़ापथ उत्तरांचल राजेश मोहन उप्रेती के द्वारा पुस्तक जो लिखी गई है। युद्ध की प्रकृति एच.बी. काला। युद्ध की प्रकृति एच.बी. काला। अब आप एक चीज़ सोचो, युद्ध हो जाए, कहीं पर युद्ध हो जाए, अब युद्ध में जब बम फटेंगे, गोले फटेंगे, तो वहाँ सारी प्रकृति कैसी हो जाएगी, काली काली। क्या हो जाएगी, काला काला धुआं धुआं हो जाएगा। तो युद्ध की प्रकृति यानी कि युद्ध होने के बाद प्रकृति कैसी मिलती है, युद्ध की काली मिलती है, एच.बी. काला। द रूम ऑफ द रूफ रस्किन बॉन्ड पहली रचना है रस्किन बॉन्ड की। गढ़राज शासन की यादें तो मणिराम बहुगुणा की ध्यान रखनी है। गढ़राज शासन की यादें, तो गढ़राज शासन की यादें कैसे ध्यान रखेगा इंसान, जब इंसान के पास मणि हो, राम हो, क्या क्या हो, एक तो मणि पैसा भी हो, ऊपर से राम ईश्वर का कृपा भी हो, तो उसका शासन भी चलेगा, तो वो यादें उसकी यादगार रहेंगी। ठीक है। उत्तराखंड की लोक भाषाएं डॉक्टर अचलानंद जखमोला, है ना, उत्तराखंड की लोक भाषाएं अचलानंद जखमोला। अब आपने देखा होगा जो उत्तराखंड की लोक भाषाएं हैं, गढ़वाली कुमाऊनी है, तो अक्सर लोग बाग जखमोला, है ना, थोड़ा सा मोल भाव सा करके नहीं बोलते, बिल्कुल जखमोला टाइप की, यानी कि एकदम से आपको लगने वाली भाषाएं होती है, जो आपको प्रिय लगती हैं, कि आप सोचते हैं कि यार बड़ी आसानी से बोली जा रही है, लेकिन आपको समझ में भी नहीं आती जल्दी से, जो प्लान के लोग बाग होते हैं। फिर उसके बाद नागकटी रानी उपन्यास, टिंचरीमाई उपन्यास, दोनों उपन्यास कुलदीप यादव के द्वारा लिखे गए हैं। भीड़ साक्षी है, द क्राउड बियर्स विटनेस पुस्तक के लेखक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है। कौन है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो द पंडित है, द पंडित पुस्तक के लेखक कौन है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।